अस्सलामुअलैकुम। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इतना मज़ेदार किस्म का चॉकलेट पुडिंग केक। बहुत टेस्टी, बहुत आसान। जिनको बेकिंग नहीं आती या जिनको बेकिंग बहुत मुश्किल लगती है, कम से कम इस केक को वो बहुत इंजॉय करेंगे। तो जनाब चलते हैं अपने इस मज़ेदार किस्म के केक की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। तो जनाब रेसिपी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमें चाहिए मैरी बिस्किट्स, काफ़ी सारे, यानी काफ़ी सारे से मुराद 300 ग्राम हमें चाहिए मैरी बिस्किट्स। और इसमें ये 3-4 पैकेट मुझे लगता है आराम से इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इनको किसी जिपलॉक बैग में डालना है। उसके बाद हैमर से इनकी पिटाई लगा देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने किसी का गुस्सा इन पे नहीं उतारना। उसकी वजह यह है कि हमने इनको बिल्कुल फीती फीती नहीं करना। चिकन की दफ़ा मैं आपको कहती हूँ कि इसे बहुत अच्छे से आपने हैमर करना है, लेकिन ये जो बिस्किट्स है ना, अगर हमने बिल्कुल पाउडर कर दिया तो जायका वो नहीं होता जो होना चाहिए। अच्छा जनाब, इसके बाद जो इसके मोटे मोटे बिस्किट थे ना, वो मैंने अलहदा एक बाउल में निकाल लिए थे। थोड़ा सा जो ज़्यादा पाउडर हो गया था ना, वो हम डेकोरेशन में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं जो हमने चॉकलेट पुडिंग बनानी। जनाब ये पुडिंग कुछ इस तरह से है कि आपने एक पैन में लेना है 2 कप दूध। उसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी शामिल करनी है। अच्छा, कॉफ़ी सिर्फ वो लोग शामिल करेंगे जिनको ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है, अदरवाइज़ आपने स्किप कर देनी है। उसके बाद इसमें 8 टेबल स्पून कोको पाउडर छान कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लम्स होते हैं। आपका सारी पुडिंग जो है ना, उसकी ऐसी तैसी फिर जानी है। उसके बाद 5 टेबल स्पून लेवल, जिसमें कॉर्नफ्लोर के जाएंगे। अगर आप बहुत भरे हुए चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं करने, करें ही ना, आप लेवल स्पून यूज़ करें। 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ कप ऑयल और 1 कप चीनी। चीनी नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं, दानेदार चीनी है, उसने खुद ही इसमें जाके कुल मिल जाना है। इसको हमने सिंपल बीटर से ना मिक्स कर लेना है। यानी इसमें कॉर्नफ्लोर चूँकि इस्तेमाल हुआ है, तो कॉर्नफ्लोर को हमेशा ठंडे दूध में या रूम टेम्परेचर पे पानी या दूध में डिज़ोल्व करते हैं। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको आग पे रखना है। फिर तुसी चूल्हे के थल्ले अग लानी है तो फिर इन्हें पका लेना। आपने इसको ना एक नॉर्मल हद तक पकाना है। यानी दूध चूँकि ठंडा है, पहले वो टाइम लेगा थोड़ा गर्म होने में, लेकिन इस दौरान आपने जो है ना बीटर को मुसलसल चलाते रहना है, हाथ हिलाते रहना है आपने, ताकि इसमें लम्स ना बने। सेम कस्टर्ड वाला असूल है, तो इसलिए कोई भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। और आपको महसूस होगा जब ये पकनी शुरू हो गई है तो अचानक से ये थिक हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बता दूँ। इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी जब आप इसको ऊपर की तरफ उठाएं किसी बीटर से, चम्मच से, तो ये रिबन की तरह गिरे। सिंपल जैसे कस्टर्ड होता है ना, उस तरह। अगर ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आपने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर देना है कि ये मुनासिब हो जाए बस। और अगर ये पतली है तो आपने इसको पकाना है जब तक कि इसकी वो कंसिस्टेंसी ना हो जाए। सिंपल सा फार्मूला है, कोई ऐसा मसला फिसा कोरस नहीं है, बहुत आराम से बन जाती है। और जब ये तैयार हो गई, दूसरी तरफ बाउल में जो है ना, हमने बिस्किट्स उनको तैयार करके रख दिया है। यानी जो मोटे बिस्किट के चंक्स हैं वो मैंने बाउल में डाल दिए हैं, और जो ज़रा बारीक चूरा है उसको मैंने साइड पे कर दिया। अब ये जो हमारी पुडिंग है ना, इसको हमने गरम गरम इस बिस्किट्स में शामिल कर देना है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने जो है ना इसको ठंडा, एक तो इसे ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम इस्तेमाल करनी। दूसरा, बहुत ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, तेज़ी से इसको मिक्स करना है। और उसके बाद आपने जो है इसको केक मोल्ड में डाल देना है। तो केक मोल्ड को जो है ना, मैंने साइड्स पे जो ग्रीस करके और बटर पेपर लगा दिया था, और बस ये पहले से तैयार था। और मैंने इसके नीचे बोर्ड, जो केक बोर्ड है, वो नहीं लगाया। सिंपल जो केक पैन है उस पर ही हमने ये पुडिंग डाल दी है। यहाँ मैं आपको अपनी एक गलती भी बताती चलूँ। इस पॉइंट पे ना मेरी बेटी बहुत रो रही थी, तो मैंने जो है ना इसको, इसकी सरफेस को सेट नहीं किया। उसकी वजह से जो मेरा केक है उसकी नीटनेस कम है। तो आप प्लीज़ स्पैचुला से ना इसकी सरफेस को भी थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। बच्चे ने उन्होंने बड़े रोले होंगे पर तुसी नीयत नाल काम करे हो। एक मोल्ड में जो है ना इसको डालने के बाद मेरे पास ऐसे ही मैंने एक फ्लावर सा काटा पेपर का, और वो मैंने इस पे मोल्ड पे सेट किया, और उसके ऊपर मैंने वो जो बिस्किट्स का चूरा था ना, वो मैंने डाल दिया। अच्छा, आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि इसको सेट होने में बहुत टाइम लगता है, यानी कम से कम 5 से 6 घंटे। वैसे आजकल जैसे जो मौसम चल रहा है तो ये 5 से 6 घंटे में भी सेट नहीं हुआ। अब सेट ही था, ठीक है। जब मैंने इसको निकाला, इसको कट किया, ये उस टाइम पे भी सेट नहीं था। तो जनाब इसलिए आप इसको बेशक शाम रात में ये नहीं बनाएं और अगले दिन तक ये सेट हो जाएगा, या सुबह बनाएं तो ये रात तक सेट हो जाएगा। बनने में टाइम नहीं लेता, लेकिन इसको टाइम सेट होने के लिए चाहिए। तो बेहतरीन था, इतना मज़े का था, इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना मज़े का था। बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी था। और सबसे अच्छी बात है कि मेहनत नहीं थी, बग़ैर मेहनत के बहुत टेस्टी हमारे पास ये जो हमारा चॉकलेट पुडिंग केक है ना, ये तैयार हो जाता है। तो ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा, और दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।